नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने में कल्ले और टिल्डिंग कैसे बढ़ाएं। जिन किसान भाइयों ने मानसूनी गन्ने की बुआई की है और वे किसान भाई अपने गन्ने की फसल के अंदर टिल्डिंग बढ़ानी चाहते हैं, कल्ले बढ़ाने चाहते हैं, तो वे किसान भाई अपने गन्ने की फसल के अंदर कौन कौन से उर्वरक कितनी कितनी मात्रा में डालें या फिर कौन कौन से कार्य वो ऐसे करें जिससे कि उनके गन्ने की जो फसल है वो अच्छी तरीके से टिल्डिंग करनी शुरू कर दे और हमें एक अच्छा और शानदार टिल्डिंग और कल्लों का एक जमाव मिल सके, जिससे हमें आने वाले समय में एक अच्छा उत्पादन किसान भाइयों हम प्राप्त कर सकें। तो इसी के बारे में आज ये वीडियो होने वाली है। किसान भाइयों, अब जो है लगभग कुछ चीनी मिल जो हैं वो चालू हो चुके हैं और कुछ चीनी मिल जो बचे हैं वो किसान भाइयों लगभग 4 से लेकर 5 दिन के अंदर चालू हो जाएंगे। तो आप अपने गन्ने को अच्छी तरीके से साफ़ स्वच्छ करके गेरें और अपने गन्ने की सिंचाई करें, जिससे कि आपको एक सही और अच्छा उत्पादन गन्ने की फसल से किसान भाइयों मिल सके। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं गन्ने में कल्ले और टिल्डिंग कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले तो किसान भाइयों बात यह कि जो हमारे उर्वरक हमने गन्ने की बुआई के समय पर डाले हैं, यदि हमने पलेवा करके गन्ने की बुआई की है और वो उर्वरक डले हुए हैं तो हमारा जो गन्ना होगा वो अच्छी तरीके से टिल्डिंग लेकर के चलेगा। जैसे ही आप पहले पानी दे देंगे, पहले पानी के बाद अच्छी टिल्डिंग जो है आपका गन्ना निकालना शुरू कर देगा। यदि किसान भाइयों आपने जो गन्ने की बुआई की थी वो सूखे में की थी और तब आपने उर्वरक उसके अंदर डाले थे तो वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से जमाव करेगा। लेकिन इन दोनों में यदि अच्छे जमाव की बात की जाए तो जो हमारा सूखे में गन्ने की बुआई करते हैं उसका जमाव जो मुझे लगता है, जो मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है, वो पलेवे वाले गन्ने के मुकाबले ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से उर्वरक या कौन कौन से तत्व हमें डालने हैं जिससे कि ज़्यादा अच्छी टिल्डिंग और कल्ले निकल करके आएँ। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो जब आप पानी लगाएंगे तो पानी लगाने से पहले आपको लगभग 35 से लेके 40 किलोग्राम यूरिया आपको लेना है और यूरिया आपको लेकर के अपने पौधे गन्ने की जड़ों के पास में किसान भाइयों डलवाना होता है। इसके अंदर 2 से 3 तत्व मैं अभी और बताऊंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ किस तरीके से डलवाना और क्या इसके फायदे देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आप यूरिया को अपने पौधे के गन्ने की जड़ों के पास में किसान भाई डलवाते हैं तो इससे क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा बनती है और जितनी ज़्यादा गर्मी हमारे पौधे के अंदर बनेगी उतना तेज़ी के साथ हमारा पौधा किसान भाइयों टिल्डिंग करनी शुरू कर देगा, कल्ले बनाने शुरू कर देगा और जितने ज़्यादा कल्ले बनेंगे उतना बेनिफिट हमें मिलेगा। और यूरिया के उपयोग से किसान भाइयों हमारा पौधा लगातार हरा भरा बना रहेगा और हरा भरा बना रहेगा और इससे इसकी जो ग्रोथ होगी वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ किसान भाइयों होती रहेगी। लेकिन यूरिया के साथ साथ किसान भाइयों आपको यहाँ पर सल्फ़र का उपयोग और करना है, क्योंकि सल्फ़र का यदि यहाँ पर उपयोग करेंगे तो ये कीटनाशक के रूप में भी कार्य करेगा, फंगीसाइड के रूप में भी कार्य करेगा और खाद के रूप में भी कार्य करेगा। तो जैसे ही आप इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग तुरंत करते ही किसान भाइयों आपका पौधा अच्छी तरीके से टिल्डिंग करनी शुरू कर देगा, ग्रोथ करनी शुरू कर देगा और आपके पौधे के ऊपर किसी भी तरह की कोई फंगस फिर काम नहीं करती है और सभी तरह की फंगस को ये बचा करके चलता है। इसके साथ साथ आपकी जो खेत की मिट्टी होगी उसे लचीला बना देगा, मुलायम बना देगा और पौधे को नीचे से निकलने में, अंकुरण करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है। इसके साथ साथ किसान भाइयों यहाँ पर जो आपको उपयोग में लानी है, आपको उपयोग में लानी चाहिए सागरिका या फिर किसान भाइयों बायोवीटा। इन दोनों में से किसी एक का यदि आप यहाँ पर उपयोग करेंगे तो ये भी हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि इसके अंदर 60 ऐसे पोषक तत्व किसान भाइयों डाले गए हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो आप इसका उपयोग भी किसान भाइयों कर सकते हैं। इसके उपयोग के लिए मैं आपको बता दूं कि कम से कम आपको 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बायोवीटा या फिर सागरिका लेनी चाहिए। आपको सागरिका थोड़ी सस्ती पड़ेगी तो आपको सागरिका ही लेनी है और सागरिका की मात्रा 8 से लेकर 10 किलोग्राम लेने के बाद लगभग 4 किलोग्राम आप सल्फर ले लें और लगभग 35 से 40 किलोग्राम किसान भाइयों आप यूरिया ले लें और इन तीनों को अच्छी तरीके से किसान भाइयों मिलाने के बाद आपका जो पौधा गन्ना है उसकी जड़ों के पास में आप डलवा दीजिए और उसके बाद आप अपने गन्ने की सिंचाई कर दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी अच्छी तरीके से टिल्डिंग और कल्ले आपके गन्ने की फसल के अंदर से निकल करके चलेंगे। इतना करने के बाद किसान भाइयों आपको अपने गन्ने की जो है लगभग 8 से लेकर 10 दिन के बाद एक निराई गुड़ाई अवश्य करवानी है या फिर कल्टीवेटर की सहायता से आपको अपने गन्ने की जुताई करवानी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो इसकी जड़ें जो होंगी काफ़ी मुलायम हो जाएंगी, काफ़ी फोकी हो जाएंगी और उसके बाद अच्छी तरीके से आपका पौधा टिल्डिंग और कल्ले किसान भाइयों बना पाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाइयों जय हिंद, जय भारत, जय किसान।